एक और प्रेरणादायक अध्याय में आपका स्वागत है। इस बार हम एक ऊर्जावान उद्यमी, तेज तर्रार निवेशक, साहसी व्यापारी और दूरदर्शी व्यवसायी के जीवन की खोज करेंगे। तो चलिए सीधे उनके संसार में कदम रखते हैं। जॉन ओरिंगर की उद्यमशीलता की भावना उनके करियर की शुरुआत में ही 1990 के दशक में उनके कॉलेज के दिनों से ही स्पष्ट थी। इसी दौरान उन्होंने खुद को एक प्रोग्रामर और नवप्रवर्तक के रूप में स्थापित किया, जब उन्होंने वेब के शुरुआती पॉपअप ब्लॉकर्स में से एक का निर्माण किया। इस शुरुआती सफलता पर आगे बढ़ते हुए ओरिंगर ने उद्यमशीलता में कदम रखा और लगभग 10 छोटे स्टार्टअप्स की स्थापना की, जो सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल का उपयोग करके विभिन्न सॉफ्टवेयर समाधान बाजार में लाते थे, जिनमें पर्सनल फायरवॉल, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और कुकी ब्लॉकर्स शामिल थे। मई 2024 तक उनकी कुल संपत्ति लगभग $1 अरब है। जॉन ओरिंगर की तकनीक और उद्यमशीलता की दुनिया की यात्रा कम उम्र में ही शुरू हो गई थी। 1974 में स्कार्सडेल, न्यूयॉर्क में जन्मे ओरिंगर ने प्राथमिक विद्यालय के दिनों से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में गहरी रुचि दिखाई। 5 साल की उम्र तक वे अपने एप्पल पुली कंप्यूटर का उपयोग करके सरल गेम एंड बुलेटिन बोर्ड सिस्टम के लिए प्लगइन्स विकसित कर रहे थे। प्रोग्रामिंग के साथ साथ ओरिंगर ने फोटोग्राफी को भी शौक के रूप में अपनाया और जैसे जैसे वे बड़े हुए, तस्वीरों को विकसित करने में अपनी कौशल निखारी। हाई स्कूल के दिनों में स्कार्सडेल हाई स्कूल में ओरिंगर की उद्यमशीलता की भावना और भी परवान चढ़ी। 15 साल की उम्र में ही वे गिटार की क्लास पढ़ाकर पैसे कमाने लगे और बाद में अपने माता पिता के घर से कंप्यूटर ठीक करने का काम करने लगे, यह समझते हुए कि इसमें अधिक आर्थिक संभावनाएं हैं। 1993 में जब उन्होंने स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, तब ओरिंगर ने ऑनलाइन उद्यमशीलता में कदम रखा और इंटरनेट के माध्यम से सॉफ्टवेयर उत्पादों का निर्माण और बिक्री शुरू की। खासतौर पर उन्होंने वेब के शुरुआती पॉपअप ब्लॉकर्स में से एक विकसित किया, जिसने उनके भविष्य के उपक्रमों की नींव रखी। ओरिंगर की शैक्षणिक उपलब्धियों ने उनकी उद्यमशील यात्रा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1997 में स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर विज्ञान और गणित में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी शिक्षा आगे बढ़ाई और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1996 से 1998 के बीच कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई की। कोलंबिया में पढ़ाई के दौरान भी ओरिंगर अपने उद्यमशील प्रयासों पर डटे रहे और सब्सक्रिप्शन मॉडल का उपयोग करके पर्सनल फायरवॉल, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और कुकी ब्लॉकर्स जैसे सॉफ्टवेयर समाधान बाजार में लाए। ओरिंगर की उद्यमशील यात्रा नवाचार और दृढ़ता से भरी रही। लगभग 10 छोटे स्टार्टअप उपक्रमों के साथ उन्होंने विविध व्यावसायिक विचारों की कल्पना और निष्पादन करने की उल्लेखनीय क्षमता दिखाई। अक्सर इन उपक्रमों को अकेले ही कर्मचारी के रूप में संचालित किया। उनके उपक्रमों में सॉफ्टवेयर विकास से लेकर ऑनलाइन सुरक्षा समाधान तक शामिल रहे, जिसने भविष्य में तकनीकी क्षेत्र में उनकी सफलता की नींव रखी। ओरिंगर की उद्यमशील यात्रा ने तब एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया जब उन्होंने सस्ती स्टॉक फोटोज के लिए बाजार में एक अंतर देखा। जब वे अपने सॉफ्टवेयर उत्पादों का विपणन ईमेल के माध्यम से कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जिन ईमेल में चित्र शामिल होते हैं, वे अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं। उच्च गुणवत्ता लेकिन किफायती स्टॉक फोटोग्राफी की मांग को पहचानते हुए उन्होंने एक नया स्टॉक फोटो मार्केटप्लेस बनाने का निश्चय किया। 2003 में खरीदे गए कैनन रेबल कैमरे के साथ ओरिंगर ने अपनी कल्पित प्लेटफॉर्म के लिए तस्वीरें खींचना शुरू किया, जो विज्ञापन दाताओं और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए किफायती दृश्य सामग्री प्रदान करने वाली माइक्रो स्टॉक फोटोग्राफी की अवधारणा पर आधारित थी। 6 महीने की अवधि में ओरिंगर ने विविध तस्वीरें खींचने में खुद को समर्पित कर दिया और अंततः लगभग 1 लाख छवियों का संग्रह तैयार किया। इस विशाल संग्रह में से उन्होंने 30,000 छवियों को चुनकर अपने नए उद्यम की नींव रखी, जिसे उन्होंने सही नाम दिया शटरस्टॉक। पूरी तरह अपनी व्यक्तिगत बचत से वित्त पोषित करते हुए ओरिंगर ने न्यूयॉर्क सिटी में एक छोटा 600 वर्ग फुट का कार्यालय किराए पर लिया और शुरुआती संचालन को स्वयं ही ग्राहक सेवा सहित कई भूमिकाएं निभाते हुए संभाला। अपनी पिछली सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल वाली अनुभव से सीखते हुए ओरिंगर ने शटरस्टॉक के लिए भी वही मॉडल अपनाया। इस प्लेटफॉर्म ने उपयोगकर्ताओं को $49 मासिक शुल्क पर असीमित डाउनलोड की सुविधा दी। उन्होंने गूगल एडवर्ड्स जैसे ऑनलाइन विज्ञापन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके शटरस्टॉक को बढ़ावा दिया और ग्राहकों को आकर्षित किया। छवियों की गुणवत्ता और विविधता को बढ़ाने के लिए उन्होंने शुरुआत में अपने दोस्तों को मॉडल के रूप में शामिल किया। जैसे जैसे मांग बढ़ी, उन्होंने योगदानकर्ताओं का नेटवर्क बढ़ाया और एक टीम बनाई जो संपादकीय निरंतरता और गुणवत्ता मानकों को बनाए रखे। इन रणनीतिक पहलों के माध्यम से
शटरस्टॉक एक अग्रणी प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा जिसने किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली स्टॉक फोटोग्राफी के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए। कई वर्षों की वृद्धि और सफलता के बाद जॉन ओरिंगर ने शटरस्टॉक को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर तक पहुंचाया जब मई 2012 में कंपनी ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NSE में IPO इंस्टीट्यूशनल पब्लिक ऑफर में शामिल हुई ऑफरिंग दाखिल किया। 17 अक्टूबर 2012 को IPO सफलतापूर्वक पूरा हुआ, जिसने शटरस्टॉक को एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बना दिया। IPO के बाद ओरिंगर ने लगभग 55% स्वामित्व अपने पास रखा, मुख्य रूप से अपनी निवेश कंपनी पिक्सल होल्डिंग्स के माध्यम से। शटरस्टॉक के IPO के बाद कंपनी के स्टॉक मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और जॉन ओरिंगर अरबपति बन गए। 28 जून 2013 को RBC कैपिटल मार्केट के विश्लेषक आंद्रे सेगुइन ने ओरिंगर को सिलिकॉन वैली से आने वाले पहले अरबपति के रूप में घोषित किया। उस समय उनकी कुल संपत्ति लगभग $1 बिलियन है। शटरस्टॉक में अपने कार्यकाल के दौरान ओरिंगर ने कई रणनीतिक अधिग्रहण और विस्तार पहलों का नेतृत्व किया। 2015 में शटरस्टॉक ने उल्लेखनीय अधिग्रहण किए, जिनमें रेक्स फीचर्स, यूरोप की सबसे बड़ी स्वतंत्र फोटो प्रेस एजेंसी, और प्रीमियम बीट, स्टॉक म्यूजिक और साउंड इफेक्ट सेवाओं के प्रमुख प्रदाता शामिल थे। इन रणनीतिक कदमों ने शटरस्टॉक की पेशकशों को विविध बनाने और वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। फरवरी 2020 में जॉन ओरिंगर ने एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने बताया कि वे अप्रैल 2020 से CEO पद से हटेंगे और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। यह रणनीतिक कदम ओरिंगर की शटरस्टॉक की रणनीतिक दिशा को मार्गदर्शन देने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जबकि नए नेतृत्व को कंपनी को अगले चरण की वृद्धि और नवाचार की ओर ले जाने का अवसर देता है। जॉन ओरिंगर का प्रभाव व्यवसाय से परे भी फैला। 2014 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस में क्लास डे पर वक्ता के रूप में उनके भाषण ने उन्हें व्यापार और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में एक प्रमुख हस्ती के रूप में स्थापित किया। उन्होंने स्नातक वर्ग को प्रेरित करने वाले विचार साझा किए और अगली पीढ़ी के नवप्रवर्तकों और नेताओं को दिशा दी। 2020 में जॉन ओरिंगर ने एक उच्च प्रोफाइल रियल एस्टेट निवेश करके सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने मियामी बीच में $42 मिलियन का शानदार महल खरीदा। नॉर्थ बे रोड पर स्थित इस संपत्ति ने क्षेत्र का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो उनके लग्जरी और विवेकशील निवेशों की रुचि को दर्शाता है। यह ऐतिहासिक निवेश उन्हें व्यापार और रियल एस्टेट दोनों क्षेत्रों में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है। 2012 में जॉन ओरिंगर ने शटरस्टॉक के ऐतिहासिक IPO का आयोजन किया, जो कंपनी की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। अप्रैल 2020 तक CEO के रूप में सेवा करने के दौरान ओरिंगर ने शटरस्टॉक की वृद्धि और इसे स्टॉक मीडिया उद्योग का अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। CEO पद छोड़ने के बाद भी उन्होंने एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में कंपनी को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना जारी रखा। शटरस्टॉक की सफलता में अपने स्थायी योगदान और प्रतिबद्धता के प्रमाण स्वरूप जॉन ओरिंगर आज भी कंपनी के लगभग 33% हिस्सेदारी के मालिक हैं। उनके नेतृत्व में शटरस्टॉक ने उल्लेखनीय वित्तीय उपलब्धियां हासिल की, जैसे कि 2021 में $773 मिलियन का राजस्व, और रणनीतिक कौशल शटरस्टॉक की निरंतर वृद्धि और लाभप्रदता को आगे बढ़ाने में अहम रहे। जॉन ओरिंगर की उद्यमशील यात्रा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट छात्र के रूप में उनके दिनों से जुड़ी है, जहां उन्होंने अपने क्रांतिकारी नवाचारों की नींव रखी। डिजिटल क्षेत्र में एक अग्रणी के रूप में ओरिंगर ने शुरुआती पॉपअप ब्लॉकर्स में से एक विकसित किया, जिसने उनके नवाचारी और दूरदर्शी मानसिकता को प्रदर्शित किया। यह शुरुआती सफलता उनके भावी उपक्रमों का संकेत थी। अक्टूबर 2020 में जॉन ओरिंगर ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने मियामी बीच में $42 मिलियन का शानदार महल खरीदा। यह कदम उनके लंबे समय से बसे न्यूयॉर्क सिटी से स्थानांतरित होकर जीवंत तटीय शहर मियामी बीच में रहने का संकेत था। उनका यह कदम उनके लग्जरी जीवन शैली और एक नए माहौल की इच्छा को दर्शाता है। अपने पेशेवर प्रयासों के अलावा जॉन ओरिंगर एक सक्रिय और विविध जीवन शैली जीते हैं। मैनहट्टन के वेस्ट विलेज इलाके में रहने वाले ओरिंगर ने एक गतिशील निजी जीवन बनाया है। लगभग 2012 में उन्होंने अपनी उड़ान के जुनून को पूरा करते हुए कमर्शियल हेलीकॉप्टर पायलट का प्रमाण पत्र हासिल किया, जो उनके साहसिक स्वभाव और खोज की रुचि को दर्शाता है। जॉन ओरिंगर के दूरदर्शी नेतृत्व और रणनीतिक कौशल ने शटरस्टॉक को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसने अंततः
उन्हें 2013 में न्यूयॉर्क के पहले टेक अरबपति का दर्जा दिलाया। यह उपलब्धि डिजिटल परिदृश्य को बदलने और पारंपरिक प्रतिमानों को तोड़ने में ओरिंगर की उल्लेखनीय उपलब्धियों को रेखांकित करती है। जॉन ओरिंगर के योगदानों ने उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान दिलाए। 2009 में उन्हें प्रतिष्ठित सिलिकॉन वैली 100 सूची में 41वें स्थान पर रखा गया, जो मैनहट्टन के जीवंत टेक इकोसिस्टम में सबसे प्रभावशाली उद्यमियों, निवेशकों, अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों का जश्न मनाती है। ओरिंगर की नवाचारी भावना और उद्यमशील क्षमता को और मान्यता मिली जब 2013 में बिजनेस इनसाइडर ने उन्हें न्यूयॉर्क टेक्नोलॉजी की सबसे कूल शख्सियत का खिताब दिया। उनकी असाधारण उपलब्धियों को जून 2012 में औपचारिक रूप से मान्यता दी गई, जब उन्हें अर्नस्ट एंड यंग द्वारा न्यूयॉर्क का टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। अगले वर्ष वे क्रेन्स न्यूयॉर्क की 2013 की 40 अंडर 40 सूची में शामिल हुए, जो उनके नेतृत्व और व्यापारिक परिदृश्य पर प्रभाव की गवाही देता है। कुछ कंपनियां जिनमें जॉन ओरिंगर ने निवेश किया: कैनेड एंटरप्राइज सिस्टम्स, हेल्थ केयर, मैक्रो बिजनेस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, पोर्टेल इन फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर, जैम्प बिजनेस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, अपार्टेड बिजनेस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, पर्क्स प्रॉपर्टीज फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर, जेंटली इंटरनेट रिटेल, हैंडली बिजनेस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, डायनासिस आउटकम मैनेजमेंट, सन हेल्थ केयर, SAPI फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर। दोसिस्ट लोगों को स्वाभाविक रूप से अपने स्वास्थ्य और खुशी का प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है। न्यू लाइफ फार्मा समाधान प्रदान करता है। अरेयो ड्रोन समाधान प्रदाता, पैंथर आधुनिक SIM प्लेटफॉर्म, वॉइसेस नौकरी खोज वेबसाइट, सोको मोबाइल तकनीक का उपयोग करके निर्मित।